ओम शांति। आज की तारीख 3 जुलाई 2024 है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा का महावाक्य हम सभी आज का गीता ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। बहुत बहुत प्यार से, प्यार के सागर शिव बाबा से कंबाइंड होकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा से कहते, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो दुनिया से बिल्कुल हम अलग मार्ग पर चलते हैं। मित्र संबंधी परिवार में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे लौकिक परिवार में जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जो स्नेही सहयोगी हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो सहयोगी नहीं है, स्नेही नहीं है, वो हमें विभिन्न प्रकार के कलंक लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है हमारे ऊपर वो झूठे आरोप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलता है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ही कलंगीधर राजा रानी स्वर्ग में बनेंगे। तो अभी से अपनी अवस्था ऐसा अचल अडोल बनाना है, जो कोई भी बातें, किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर दोषारोपण हो, उससे कभी भी घबराना नहीं है। बाबा आगे कहते, जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। जितना कलंक लगते उतना ऊंचे कलंगीधर बनते। अर्थात देवी देवता कलंगीधर कृष्ण को भी कहा जाता है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कलंक लगाए हैं। तो हम बच्चों पर लग रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर ये कलंक लगने ही हैं। आज का प्रश्न है, परमात्मा बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नसीन बनते हैं? बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले दिल तख्त नसीन बनते हैं? बाबा का अनेक आज्ञा है, लेकिन आज का विशेष आज्ञा क्या है? ध्यान से सुनिए। बाबा से कहते हैं, परमात्मा बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। कोई भी, चाहे वह ज्ञानी आत्मा है चाहे अज्ञानी आत्मा है, किसी से भी तुम्हें खिटपिट नहीं करनी है। खिटखिट अर्थात किसी भी बातों में तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करनी है, किसी भी आत्माओं से डिबेट नहीं करनी है। शांति में रहना बाबा का आज्ञा है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है तो तुम चुप रहो। किसी को ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं सुना सकते हम, तो किसी को ज़बरदस्ती हम श्रीमत नहीं मनवा सकते, इसलिए बाबा बोले तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करते हो, तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नसीन तब बन सकते हो जब अंदर में कोई भी भूत ना रहे, अंदर में पांचों विकारों में से कोई भी भूत ना रहे, तब बाबा के दिल तख्त पर अविराजमान होंगे। मुख से कोई भी कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ऐसी बाबा कहते, अपनी धारणा तुम पक्का करो, जो मीठा बोलना तुम्हारी जीवन की धारणा बन जाए। तो इन बात पर हमें पूरा विशेष अटेंशन रख करके बाबा का आज्ञा पालन करना है। कोई भी बात हो जाए, हमें मीठा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं, सारा मुरली का मुख्य पॉइंट यही कहेंगे, जब कोई भी अशांति फैला रहे हो, कोई भी अपशब्द बोल रहा हो या तंग करते हैं, तो बाबा कहते तो तुम्हें शांत रहना है। जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कहेंगे इनकी तकदीर क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना। सावधानी देते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरों को समझाते, फिर भी वो आज्ञा पर नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि
उनकी तकदीर में नहीं है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल करके सर्विस करनी है तुम्हें। विचार सागर मंथन करके ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल करके सर्विस करनी है। तो बाबा के लिए ज़रूर समय निकालना है, क्योंकि संसार में, मायावी संसार में अपने आप को इतना बिजी नहीं कर देना है कि बाबा के लिए हमें समय ना निकले। ना ज्ञान के लिए, ना योग के लिए, ना सेवाओं के लिए यदि समय नहीं निकल रहा है तो हमारा 84 जन्मों का भाग्य कैसे जमा हो सकता है। इसलिए बहुत गहराई से विचार सागर मंथन करने की बात है और मनन चिंतन करने की बात है। बाबा की सेवाओं में अवश्य हमें सहयोगी बनना है। इसी में से समय निकालेंगे तो विनाश काल में आपको बहुत अधिक बाबा से मदद मिलेंगे, क्योंकि अभी जो बाबा के यज्ञ में मददगार बनेंगे, हर विषम परिस्थिति में बाबा उनको मदद करते रहेंगे, क्योंकि बाबा के यज्ञ में आपने सर्विस की है, सेवाएं दी हैं, इसलिए उसका रिटर्न बाबा ऐसी समस्याओं पर, परिस्थितियों पर देंगे। आगे बाबा कहते हैं, बाप मुरली में रोज जो गुई बातें सुनाते हैं वह कभी भी मिस नहीं करना है। परमात्मा बाप मुरली में जो रोज गुही बातें सुनाते हैं वह कभी भी हमें मिस नहीं करना है। अर्थात मुरली रोज हमें खुद से स्टडी करना है या खुद से अच्छी रीति से बार बार हमें सुनना भी है। बार बार सुन करके, पढ़ करके मनन चिंतन अवश्य करना है। आज का वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि और अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। तो बाबा इस विस्तार बताते हैं, पूजनीय बनने का विशेष आधार संपूर्ण पवित्रता पर है ना। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को हम अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक सर्व प्रकार से पवित्रता का अर्थ क्या हुआ? खान पान, रहन सहन, बोल विचार, संस्कार, यह संपूर्ण रीति से हमें पवित्र बनना है। हमारा बोल विचार भी बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा दृष्टि वृत्ति भी बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसी धारणा जो बच्चे करते हैं, बाबा कहते हैं उनकी पूजा जो है द्वापर युग से बहुत विधि पूर्वक होती है। शिव बाबा कहते हैं आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाइब्रेशन से बाबा कहते हैं रहते हैं, वो स्वप्न में भी कभी भी खंडित नहीं होती, वही विधि पूर्वक उनकी पूजा हो सकती है। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बन करके सेवा करते रहना ही विश्व कल्याण का तीव्र गति से संपन्न बनना है। तो अव्यक्त बन करके हमें ओम शांति, ओम शांति।